तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार स्टॉक जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जिसका नाम है डी-मार्ट, ये राधा कृष्णन दमानी जी की एक कंपनी है जो कि सुपरमार्केट चेन मतलब ये एफएमसीजी कंपनी है जिसमें फूड्स, नॉन फूड्स और जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल प्रोडक्ट कैटेगरीज में इनके बिजनेस है। ज़्यादातर ये कंपनी अपने खुद के प्लॉट के ऊपर अपने एसेट बनाती है। मतलब ये खुद की रेंट पर लेती नहीं है कुछ भी शॉप्स, ये खुद का ही बिल्डिंग करके अपने शॉप्स चलाती है। इनको रेंट देना नहीं पड़ता है, यानी कि खुद के ही सुपरमार्केट बनाते हैं। और इनके रिटेल चेनिंग में डी-मार्ट का नाम काफ़ी फेमस है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप 3,07,053 करोड़ की मार्केट कैप है। ये एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है जैसे कि हम देखेंगे। इसके बाद में हम करंट प्राइस की बात करेंगे तो 4,716 का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने हाई लगाया था 4,750 का और लो लगाया था 3,352 रुपये का। स्टॉक का पीई 126 का है, बीच में ये 150 के ऊपर था, लेकिन अभी स्टॉक नीचे है तो बीच में ये और भी नीचे था। अभी थोड़ा रिकवर हुआ है, थोड़ा महंगा रहेगा। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 268% की है। डिविडेंड देती नहीं है ये कंपनी। आरओसीई और आरओई की बात करेंगे तो दोनों भी डबल डिजिट में है। आरओसीई 20.1% और आरओई 16% है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है या फिर बोनस भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम 50 डीएमए और 200 डीएमए की बात करेंगे तो स्टॉक अपने दोनों ही लेवल के ऊपर चला गया है। कुछ समय तक ये स्टॉक बीच में आया था, बहुत कंसोलिडेट जोन पर था, लेकिन किसकी नज़र नहीं थी। लेकिन जैसे ही नंबर्स अच्छे आए हैं कंपनी के और मार्केट में रिकवरी आई तो स्टॉक फटाफट ऊपर भाग गया। इसके बाद हम प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। इसके बाद में कंपनी ने 24.5 प्रॉफिट ग्रोथ किया है पिछले 5 साल में। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है 33.1% का 10 साल में। कॉन्स को भी हम बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से। इसके बाद में हम कंपनी जो प्रॉफिट करती है और डिविडेंड देती नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करती है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% है पिछले 3 साल में। पीयर्स की बात करेंगे तो एवेन्यू सुपरमार्ट एक लीडर कंपनी है। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ट्रेंड, वेदांत फैशन, रेड टेप, मेड प्लस हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, इथॉस लिमिटेड और एक वी मार्ट भी है जिसे आपने सुना होगा। लेकिन मार्केट कैप देखेंगे तो डी मार्ट का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है, 3 लाख करोड़ का। उसके आसपास भी कोई नहीं है। ट्रेंड का है 1,38,000 का, लेकिन उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं है। इसके बाद हम कॉटन प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने सेल्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। यहाँ हम देखेंगे 11,865 करोड़ से 12,224 करोड़, उसके बाद 13,572 करोड़। एक्सपेंसेस भी यहाँ पे थोड़े बढ़े हैं। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि 659 करोड़ से लेकर 623 करोड़, उसके बाद 690 करोड़, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेल्स और एक्सपेंसेस भी यहाँ पे थोड़े बढ़े हैं। यहाँ हम देखेंगे पहले 30,976 करोड़ के प्रॉफिट थे जो कि बढ़कर 42,840 करोड़ हो गए। उसके बाद में 48,656 करोड़। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं 44,725 के। लेकिन प्रॉफिट हम यहाँ देखेंगे तो आपको नंबर में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। यहाँ पे हम देखेंगे 1,492 करोड़ से लेके 2,378 करोड़ और वहाँ से 2,433 करोड़ के प्रॉफिट दिए नंबर कंपनी ने। इसके बाद हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 साल में 20% के सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 23% और 10 साल में 29%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में 22%, 5 साल में 25% और 10 साल में 38%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो 3 साल में 17% और 5 साल में 26%। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 3 साल में 13%, 5 साल में 14% और 10 साल में 14%। यानी कि चारों सेगमेंट में कंपनी ने शानदार CAGR प्रॉफिट दिए है डबल डिजिट में। इसके बाद हम यहाँ बैलेंस शीट की बात करेंगे तो
कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 13,030 करोड़ से लेके 15,430, उसके बाद 16,719 करोड़। उसके बाद बोरोइंग कंपनी के पास थोड़े बहुत है जो कि ना के बराबर है, 647 करोड़ से लेके 643 करोड़, उसके बाद से 630 करोड़, यानी कि कम हो रहा है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ प्रोमोटर के पास 74.64% के स्टेक्स है। इसके बाद में एफ के पास में 7.96% के स्टेक है। डी के पास 8.45% के शेयर्स है। गवर्नमेंट के पास भी स्टेक है 0.6% और पब्लिक के पास 8.87% है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एफ और डी दोनों ने माल उठाया है। पहले 7.67% के स्टेक थे एफ के पास, जो कि बढ़कर अभी हो चुके हैं 7.996, और डी के पास 8.25 थी जो कि बढ़ के हुआ है 8.45। गवर्नमेंट ने भी इसमें माल उठाया, 0.4% से बढ़ के 0.6% हो गया है। और यहाँ हम देखेंगे कि पब्लिक के पास से माल निकाला गया है, ये देखिए 9.41% से कम होकर 8.87% हो गया है। इसके बाद एक दिन की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो एक दिन में स्टॉक 0.9% बढ़ा है। इसके बाद में 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 6.19% स्टॉक बढ़ा है। इसके बाद में हम एक महीने की बात करेंगे तो 18.29% स्टॉक बढ़ा है। 6 महीने की बात करेंगे तो 24.28% बढ़ा है। ईयर टू डेट की बात करेंगे यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक स्टॉक 16% भाग चुका है। और 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 221.77% के शानदार रिटर्न दिए है 5 सालों में। मैक्स रिटर्न देखेंगे तो वो भी बहुत ही शानदार है, 664.31% 5 साल में, 5 साल के ऊपर, यानी कि ऑल टाइम मैक्स रिटर्न है इसके। स्टॉक बीच में यहाँ पे 34.33% गिर गया था 14 अक्टूबर 2021 से लेके 6 अप्रैल 2023 को। ये स्टॉक इस पीरियड में लगभग 35% गिर गया था, क्योंकि मार्केट का माहौल थोड़ा ख़राब था। लार्ज कैप मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट थी, तो ये स्टॉक भी गिरा उसमें। लेकिन ये बड़ी कंपनी थी, ये जैसे जैसे गिरता है, ये स्टॉक अक्सर गिरता नहीं है लेकिन गिरता है, तो ये नंबर भी हमें फ्यूचर में देखने को मिला। 34-35% ये स्टॉक गिरा। यहाँ पे बाइंग लेवल बहुत शानदार थी। बॉटम फिशिंग जिसने किया उसको अभी शानदार मौका, मतलब शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि स्टॉक ने अपना 52 का हाई अभी तक तोड़ा नहीं है, जो कि 14 अक्टूबर 2021 से लेकर अभी 9 अप्रैल 2024 से लेकर अभी भी 11.43% स्टॉक नीचे है। यानी कि 2021 को हाई बनाया था, जो कि अभी भी टूटा नहीं है। अगर आपको इसमें अभी भी बाइंग करनी है तो अभी भी ये मौका है आपके पास, क्योंकि एक बार ये स्टॉक हाथ से निकल गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा मौका का। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे जो चार्ट है ग्राफ, वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको, पर आपको पेशेंसली रुकना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट जोन पे स्टॉक दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेते हो, अगर गिरावट में बाइंग कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पे जिसने बाइंग की उनको अभी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे। और हाई पे तो आप लेते हो तो कोई बात नहीं, ये लंबी रेस का घोड़ा है। आप जितना लॉन्ग रहेंगे, जितना लॉन्ग रुकेंगे, उतने आपको शानदार रिटर्न ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इसमें SIP करनी है तो अभी भी मौका है, वक्त हाथ से गया नहीं है। धीरे धीरे आप SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाइए। और लंबे रेस के लिए, लंबे पीरियड के लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे ही कंपनी शानदार रिटर्न, शानदार प्रॉफिट जनरेट करेगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री पे भी डिपेंड रहेगा। नंबर अच्छी जनरेट करेगी तो आपको प्रॉफिट दिखने को मिलेगा और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। नीचे आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको अकोमुलेट करने का मौका मिलेगा और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।